पाकिस्तान हैज़ बीन नटोरियस, वो हमेशा से यही करता है। इवन आफ्टर द सीज़ फायर उन्होंने स्टिल जो कार्रवाई वो कर रहे थे वो उन्होंने करते रहे। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है, दिस इज़ एन आइडियोलॉजी दैट वी फाइट। देखो, टर्की को तो डूब के मर जाना चाहिए। टर्की में जब भूचाल आया था तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी, रसद दी थी उनको रिकवर करने के लिए। उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए। मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी ने और एयरफोर्स ने एक कड़ा जवाब दिया है पाकिस्तान को। मुझे लगता है कि पूरे भारतवासियों को टर्की और अजरबैजान को टोटली बाइकआउट कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1 प्लस में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। आज हम हाजिर हैं एक नई स्टोरी के साथ। ये तो आप सभी को पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच जो है भारत ने कई देशों से अपने व्यापार को रोक दिया है, और इसी के चलते हम आए हैं लक्ष्य ज्यूरिस्ट के पास, जो यहाँ के फाउंडर हैं राजेंद्र सिंह, साथ ही उनके जॉइंट पार्टनर भी हैं। सभी लोगों से बात करेंगे, इवन जिनका ट्रिप कैंसिल हुआ उन लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। चलिए बात करते हैं। इंडियंस के पास पैसा है खर्चने के लिए। इंडियन टूरिज्म मैक्सिमम स्पेंड करते हैं जब बाहर किसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं। अगर आप डेटा देखें तो 5 स्टार होटल्स की सबसे ज़्यादा बुकिंग इंडियंस करते हैं, क्योंकि हम एक ग्रोइंग और इमर्जिंग इकोनॉमी है। 4th लार्जेस्ट का मतलब हम आधे यूरोप को तो वैसे ही पीछे छोड़ चुके हैं, इनफैक्ट पूरे यूरोप को, जर्मनी को छोड़ के। सो डेफिनेटली हमारे लाखों की तादाद में जो टूरिस्ट इन कंट्रीज़ में जा रहे थे, वो ना जाने से इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल डूब जाएगी। सर, अभी जो युद्ध हुआ उसके अंदर जो है टर्को और जो है पाकिस्तान ने इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा? देखो, टर्की को तो डूब के मर जाना चाहिए। टर्की में जब भूचाल आया था तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी। एनडीआरएफ की कितनी सारी टीमें भेजी थी उनको इवैक्यूएट करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी, रसद दी थी उनको रिकवर करने के लिए। उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए। और ऐसी कंट्री के द्रोण अगर हमारे देश में गिरे हैं, मुझे लगता है कि पूरे भारतवासियों को टर्की और अजरबैजान को टोटली बाइकआउट कर देना चाहिए। तो चलिए हम उन लोगों से भी बात करते हैं कि जिनका ट्रिप कैंसिल हुआ है। सर, आपका ट्रिप जाने वाला था, कैंसिल हो गया। नहीं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना वो सबसे बड़ी एक हमारे तरफ से स्टेप हो सकता है जो हम ले सकते हैं। जैसे कि अभी ये अब विश्व के सामने छुपा हुआ नहीं है, ये खुली बात है कौन किसके साथ खड़ा है ऐसे मुश्किल घड़ी में, ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में। और भारत को यही समय है पहचानने का कि हमारे वास्तविक रूप में हमारे साथ कौन खड़ा है और हमारे विपक्ष में कौन खड़ा है। तो ऐसे में हमारे जवानों ने अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर लिया है। इसके बाद अभी भारतीय को, हर एक भारतीय का ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने तौर पे जो हो सके वो अपना दायित्व निभाएं। मैं बहुत खुश हूँ बल्कि कि मैं एक ऐसे लॉ फर्म से बिलोंग करता हूँ जो इस घड़ी में देश के साथ खड़ा है और अपना दायित्व को पूरे ईमानदारी के साथ निभाते हुए अपना ये ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। और यही तरीका है उनकी अर्थनीति को हम चोट पहुँचाएं, सिर्फ सामरिक रूप से नहीं, आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से भी उनकी बहिष्कार करें। अभी जो इतना युद्ध हुआ उसके अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि जो आतंकी थे उनको नहीं मारा गया, बस उनके ठिकानों पे जाके हमला कर दिया गया। हमने आतंकी के ठिकाने और आतंकवाद के जो सपोर्ट कर रहे थे उनको मारा है। और हालांकि हमने ये न्यूज़ में सुना है कि हमने कम से कम 100 से 150 आतंकी लोगों को मारा है। और हमने न्यूज़ रिपोर्ट में ये भी देखा है कि वहाँ की आर्मी उन आतंकी लोगों को जिनको हमने मारा है उनकी फ्यूनरल पे जा रही है। और इससे क्लियर दिखता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करती है। सर, जैसे कि भारत ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि सिंधु जो जल था, जो नदी थी, उसका पानी रोक दिया गया, कई व्यापार रोक दिए गए। क्या कहना है इस पर आपका? ये बिल्कुल ऐसे कदम आगे भी उठाने पड़ेंगे, और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो कई और देशों के साथ भी हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे बांग्लादेश, जो कि साइलेंटली इन चीज़ों को सपोर्ट भी करता है और इन चीज़ों को बढ़ावा भी देता है। चाइना हो गया। तो हम आगे भी ऐसे कदम हमें उठाने ही होंगे, क्योंकि अपने देश को मजबूत करना कोई गलत बात नहीं है। सर, चाइना, तुर्की और भी जो जगह हैं, काफ़ी जगहों से सामान एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर? देखिए, बहुत सारे कंट्रीज़ का, स्पेशली तुर्की और अजरबैजान का
टूरिज्म ये सब इंडिया के ऊपर टिका था। जैसे हमारे सर ने बताया, इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो जैसे हमारे लॉ फर्म अभी जा नहीं रहे और बाकी इंडियंस भी अगर ये कदम लेना शुरू करते तो उनके इकोनॉमी पे बहुत नुकसान होगा। और मैं अर्ज करूँगा सारे इंडियंस से कि ऐसे कंट्रीज़ को हमेशा बॉयकॉट किया जाए जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान अभी एक टेररिस्ट नेशन है और ऐसे जो हमने सुना कि टर्की से मिसाइल सप्लाई किए गए थे, तो ऐसे कंट्रीज़ को बॉयकॉट करना चाहिए जो सच में टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। सर मैम, जैसे कि पाकिस्तान जो है कश्मीर को अपना एक हिस्सा बताता है, क्या अब इतना बड़ा आतंक हमला होने के बाद क्या वो उस शब्द को दोबारा दोहरा सकेगा? देखिए, कहने के लिए तो वो बहुत कुछ कहते हैं, तो उनके कहने से कुछ होता नहीं है। हमारी आर्मी वहाँ खड़ी है प्रोटेक्ट करने के लिए, हम उस जगह को बचाने के लिए। पर मेन चीज़ यही है कि इन दौरान सिटीजन्स की जो हत्या होती है टेररिस्ट अटैक की वजह से, वो मेन कंसर्न आई थिंक ज़्यादा है। उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए जो कंट्रीज़ ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के सपोर्ट में जाना चाहती है, एज सिटीज़न हम लोगों को भी अपनी तरफ से जो हम स्टेप्स उठा सकते हैं, जो कि है जैसे वहाँ पे ट्रैवल ना करना या उनके गुड्स ना यूज़ करना, जो भी उनकी इम्पोर्टेड चीज़ें हैं वो हम ना ख़रीदें। ये इन्हीं चीज़ों से हम लोग अपने सोल्जर्स को एक तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं कि वो अगर वहाँ पर हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उनके सिटीजन्स भी कोई ना कोई स्टेप्स ले रहे हैं उनका साथ देने के लिए। मैम, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान का तो युद्ध चल ही रहा था, लेकिन इसमें बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने बातचीत करी, देन सीज़ फायर हुआ। उसके कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अपने उल्लंघन कर दिया सीज़ फायर का। देखिए, पाकिस्तान हैज़ बीन नटोरियस, वो हमेशा से यही करता है। इवन आफ्टर द सीज़ फायर उन्होंने स्टिल जो कार्रवाई वो कर रहे थे वो उन्होंने करते रहे। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, दिस इज़ एन आइडियोलॉजी दैट वी आर फाइटिंग। सो एज अ नेशन अगर एक आइडियोलॉजी को फाइट करना है जो कि है फंडिंग टेररिज्म और प्रोटेक्टिंग टेररिज्म, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स, एक हमारा डिफेंस और एक हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट। तो डिफेंस ने थ्रू ऑपरेशन सिंदूर हमारा जवाब दे दिया और उसके लिए हमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एज अ नेशन। बट नाउ आफ्टर ऑल द थिंग्स हैव टेकन प्लेस, जो आफ्टरमैथ होता है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आता है। तो अब हमें डिप्लोमेटिकली हम जिस तरीके से भी उनको वापस जवाब दे सकते हैं। इट्स नॉट लाइक यू कैन कम एंड आप हमारे साथ वॉर करें, आप टेररिज्म फंड करें, आप एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें एंड देन यू एक्सपेक्ट टू एवरीथिंग टू बी एज इट वॉज। तो डिप्लोमेटिकली ऑल्सो वी हैव टू मेक श्योर कि ये कंट्री बात तक याद रखे कि ऐसा कुछ भी अगर आगे फ्यूचर में किया जाएगा और ऑन अ ग्लोबल लेवल सपोर्ट किया जाएगा, वो स्ट्रांगली कंडेम होगा। मैम, जैसे कि युद्ध हुआ तो युद्ध का नाम जो है, जब ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया और जब ऑपरेशन फिनिश हुआ तो देश की सभी महिलाएं, खासकर कश्मीर की जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई थी, उन्हें गोली मार दी गई थी, वो सबसे ज़्यादा बेहद खुश हुई। मैम, जैसे कि मिशन का नाम ही सिंदूर इसलिए रखा गया था क्योंकि वहाँ पर हमारी फीमेल्स को छोड़ दिया गया था, लेकिन हमारे आदमियों को टारगेट करा गया था और उनको मारा था। एक घर से एक आदमी का जाना सबको पता है, उनकी अर्थव्यवस्था हिला देता है वो चीज़। लेकिन सही है कि इसमें हमारी सेलिब्रेशन बनती भी है कि हम इसको सेलिब्रेट करें। टेररिस्ट के अगेंस्ट ये एक मिशन था और ये सक्सेसफुल था। मैम, जैसे कि भारत ने जो है पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले किए, बहुत वॉर हुई, तो क्या कहना है इस पर आपका? मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी ने और एयरफोर्स ने एक कड़ा जवाब दिया है पाकिस्तान को। और ये जो हमने हमले करे थे, नो मैटर जो पाकिस्तान दिखाना चाह रहा है इंटरनेशनल मीडिया में, वो सिर्फ टेररिस्ट बेस कैंप्स पे किए गए थे। अगर पाकिस्तान बाहर जाके दिखाना चाहता है कि हमने सिविलियंस को टारगेट किया है तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। और उसके अलावा दूसरी बात कि जब पाकिस्तान ने अटैक किया, जिसको वो रिटेलिएशन बोल रहे थे, वो एम्ड ही था टुवर्ड्स सिविलियंस। एंड इसके अलावा जो अभी 3 दिन पहले जो 200 से 400 मिसाइल्स ड्रोन्स छोड़े गए थे, वो सिविलियंस के रेजिडेंशियल एरियाज़ पे ही छोड़े गए थे और वो ड्रोन्स सारे टर्किश ड्रोन्स थे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी को
वीक करने के लिए और इनको बिल्कुल ना सपोर्ट करने के लिए सिविलियंस को ही एक्शंस लेने पड़ेंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इनके प्रोडक्ट्स यूज़ ना करना और यहाँ पे ट्रैवल ना करना, क्योंकि ये सबसे कम चीज़ है जो हम अपने सोल्जर्स को और मिलिट्री को और एयरफोर्स को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। हम जैसे कि युद्ध हुआ, कई हमले हुए, कई लोग इसके अंदर मारे गए, अलग अलग जगहों पर ड्रोन्स वगैरह मिसाइल से हमले किए गए, अब जाके पाकिस्तान ने अपनी गलती कबूली, माफ़ी मांगी, क्या कहना है इसमें? गलती कबूली, माफ़ी मांगी, ये उनको करना चाहिए था, क्योंकि ये कंट्री जो है ये बहुत सालों से टेररिज्म को फंड करती आ रही है, फीड करती आ रही है। हमें कभी भी ऐसी कंट्रीज़, और जो इनके साथ कंट्रीज़ हैं, जो टर्की और अज़रबैजान जैसी कंट्रीज़ हैं, इनको हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल अपना सब जाना वहाँ पे बैन करना चाहिए, टूरिज़्म, ट्रेड सब कुछ बंद करना चाहिए। एंड बिल्कुल ऐसे जो एक्टिविटीज़ हैं टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड, उनको, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ये सब क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि जो ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करेंगे उन्हें यही जवाब मिलेगा। हमारी डिफेंस जो है इंडियन आर्मी की, जो पूरा बॉर्डर्स पे लग के वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारी जान सेफ रखने के लिए अपने आप की जान कुर्बान कर रहे हैं, तो हमें उनको ध्यान में रखते हुए ये सब बहुत एक छोटी चीज़ है जो हमें एक इनिशिएटिव ये लेना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है अगर वो ये सब कबूलते हैं तो। सर, आपका ट्रिप कैंसिल हुआ तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मोइनुद्दीन खान है। आई एम जॉइंट मैनेजिंग पार्टनर इन लेक्स टूरिस्ट। हमने अपने ऑफिस ऑफ साइट प्लान किया था, जो 14 अगस्त से 18 अगस्त तक हम बाकू जाने वाले थे, और ये हम हर साल करते हैं। इस साल भी हमने प्लान किया था, लेकिन जैसे ही हमें ये प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये न्यूज़ मिली कि अज़रबैजान और टर्की जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमने इमीडिएटली अपना ये प्लान कैंसिल कर दिया, वहाँ की ट्रिप कैंसिल कर दी। मैं देशवासियों को भी, अपनी लीगल फ्रेटर्निटी को, सबको यही सजेस्ट करूँगा, उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सारे ऐसे किसी भी देश में ना जाएं, ऐसे किसी भी देश का सपोर्ट नहीं करें, किसी भी तरह से नहीं करें जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट खड़े होते हैं, जो भारत के अगेंस्ट खड़े होते हैं। तो देखिए, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने अपना काम किया, वो अभी करते जा रहे हैं। हमारी जो इंडियन आर्मी है वो अपना काम कर रही है। तो एज अ सिविलियन हमारी भी ड्यूटीज़ हैं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो एज अ सिविलियन हमें भी ये चीज़ें करनी है और ये हम सबको करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ हमने काफ़ी लोगों से बात करी। यहाँ पर लेक्स टूरिस्ट के फाउंडर राजेंद्र सिंह भी थे, उनके जॉइंट पार्टनर भी थे। हमने सभी लोगों से बात करी जिनका इवन ट्रिप कैंसिल हो गया। हमने उन लोगों से भी बात करी कि आखिर ट्रिप कैंसिल हुआ तो सभी लोगों ने अपने देश, अपने भारत देश के हित में जवाब दिया। इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+, हर वक्त हर खबर।